नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल बड़ा अचानक से ऐसा कुछ हुआ जो हम सभी सोच भी नहीं सकते। कल हुआ क्या, ईरान ने अटैक किया। यह था सरप्राइज कल का एक बड़ा वाला। मतलब एक तरफ था कि भैया ईरान कह रहा है कि हम तो सिर्फ रेटिलिएट करेंगे, यानी कि बदला लेंगे। बदला कब होता है? जब कोई सामने से आपके चांटा मारे तो आपने भी मार दिया, दैट इज कॉल्ड रेटिलिएशन। लेकिन कल फर्स्ट अटैक ईरान ने कर दिया, और ये आई थिंक फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ है जब से ये वॉर शुरू हुई, यानी February 28 आई थिंक वो डेट थी जब ये जंग शुरू हुई थी। तब से अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान ने पहला हमला किया है। शॉकिंग। दूसरी बात, ये शॉकिंग और तब भी हो जाता है जब अभी 2 दिन पहले, इनफैक्ट लास्ट फ्राइडे को, अमेरिका ने कहा कि मैं अभी अटैक रोक रहा हूं, पॉज। और अमेरिका की तरफ से ये भी बयान आए हैं कुछ कि उनके पास वीपन्स का स्टॉक पाइल कम हो रहा है। जो उनके पास वीपन्स, हथियार थे, वो कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो थोड़े समय रुकना जरूरी था, तो वो रुके। और ईरान की तरफ से भी बयान आया कि, ईरान की तरफ से तो परसों ही आया कि अगर अमेरिका अपनी तरफ से वॉर रोकेगा तो हम भी रुके हुए हैं। अगर अमेरिका हम पे अटैक करने को रेडी है तो हमारी मिलिट्री भी रेडी है। हम बदला लेंगे, फर्स्ट अटैक नहीं करेंगे। और बातचीत को लेकर ऐसा है कि अभी कोई बातचीत या सीज फायर चल नहीं रहा है, लेकिन बातचीत को लेकर तैयार हैं एक तरीके से। ये सब चीजें होने के बाद अचानक कल एक हमला। अब हमले की डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। ये मतलब शॉकिंग था, ये बहुत बड़ा, कि भैया ईरान ने अटैक कर दिया, वो भी अचानक से, ऐसे समय में जहां पे दोनों तरफ से सीज फायर टाइप चल रहा है। करार नहीं हुआ है सीज फायर का, लेकिन रोक तो रखा है यूएस ने, और ईरान तो पहले से ही कह रहा है कि हम नहीं करेंगे, लेकिन कल किया। क्या हुआ एक बार पढ़ता हूं। ईरान लॉन्चेस सरप्राइज बैलिस्टिक मिसाइल अटैक ऑन यूएस फोर्सेस इन द मिडल ईस्ट। यहां हेडलाइन में भी सरप्राइज लिखा है कि ये सरप्राइज अटैक था एक तरीके से। डिटेल में आपके साथ अगर 3 पॉइंट में शेयर करूं तो, ईरान लॉन्चेस अ सरप्राइज अटैक ऑन यूएस फोर्सेस इन द मिडल ईस्ट, ऑल मिसाइल्स वर इंटरसेप्टेड, सेंटॉम सेड। तो अमेरिका की मिलिट्री पता है क्या कह रही है कि सारी मिसाइल रोक दी। तो मतलब इनका सरप्राइज अटैक भी फुस हो गया एक तरीके से। द यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर रिपोर्टेड सस्पिशियस एक्टिविटी इन द रेड सी इन अ पोस्ट। तो रेड सी में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है, ऐसा यूके की मैरीटाइम ऑपरेशन सेंटर की तरफ से रिपोर्ट आई है। अब मैं आप सभी के साथ एक बार सिंपल सरल भाषा में शेयर करना चाहूंगा पूरी की पूरी डिटेल्स क्या है। तो अगर पूरी डिटेल्स की बात करी जाए दोस्तों सिंपल सरल भाषा में, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले, ईरान ने ट्यूसडे यूएस टाइम मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री फोर्सेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की कोशिश की, लेकिन यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटॉम के मुताबिक सारी मिसाइल्स इंटरसेप्ट, कोई टारगेट हिट नहीं हुआ। यानी इंटरसेप्ट मतलब सारी मिसाइल से हवा में ही मार गिराई, समझ रहे हो। रिपोर्ट्स के हिसाब से अटैक जॉर्डन में मौजूद एक यूएस मिलिट्री बेस को टारगेट करके किया गया था। इसके बाद यूएस और सऊदी अरेबिया ने मिलकर ईस्टर्न इराक में इराक सपोर्टेड मिलिटियास के वीपन्स और लॉजिस्टिक साइट्स पर एयर स्ट्राइक की। उसके बाद यूएस और सऊदी अरेबिया ने मिलकर ईस्टर्न इराक में अटैक किया, आप ये कह सकते हो। ईस्टर्न इराक में सेंटॉम का कहना है कि पिछले 3 दिन में 30 से ज्यादा ड्रोन अटैक ईरान बैक्ड ग्रुप ने किए थे, जिसके जवाब में ये स्ट्राइक हुई। सऊदी अरेबिया ने कहा कि वो जंग बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन अगर यूएस पर हमला हुआ तो वो जवाब जरूर देगा। सऊदी अरेबिया ने यह भी बताया कि इराक से लॉन्च हुए ईरान लिंक्ड ड्रोन्स ने सऊदी की ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट करने की कोशिश की। यानी इराक से जो लॉन्च अटैक हो रहा है, जो ड्रोन लॉन्च हो रहे हैं ना सऊदी अरेबिया की तरफ, वो ईरान बैक्ड हैं। और सऊदी अरेबिया ने कहा है कि भैया देखो, हम नहीं चाहते जंग बढ़े, लेकिन अगर हम पे अटैक होगा तो फिर ऑब्वियस है बदला होगा, और अगर यूएस पे अटैक हुआ तो वो चुप नहीं बैठेगा। तो सऊदी अरेबिया फुल फ्लैज सपोर्ट में भाई। आगे, यूएस ईरान के बीच 2 दिन की शांति के बाद फिर से टेंशन बढ़ने लगी।
इस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में वापस से तेजी आई है, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि मार्केट को सप्लाई डिसरप्शन का डर लगने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के खिलाफ और बड़े मिलिट्री एक्शंस फिलहाल रोक दिए हैं। खास वजह बताई गई है कि मिडल ईस्ट में पैट्रियट और एयर डिफेंस मिसाइल्स और दूसरे इंटरसेप्टर्स का स्टॉक कम हो रहा था। ट्रंप ने इस कंसर्न को पब्लिकली रिजेक्ट किया। अब लाल सागर की बात करते हैं। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने रेड सी में एक सस्पिशियस इंसिडेंट रिपोर्ट किया। एक ऑयल टैंकर के कैप्टन ने एक्सप्लोजन की आवाज सुनने की बात कही। अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि हौतीज ने किया था या नहीं। पिछले हफ्ते हौतीज ने सऊदी के 2 ऑयल टैंकर्स जो हैं उन पर हमला का क्लेम किया था। बबल मंदेब स्ट्रेट क्यों इंपॉर्टेंट है, हम सभी को पता है, जो लाल सागर पे, क्योंकि वहां से अच्छा खासा क्रूड जाता है एशिया टू यूरोप, तो वो इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये सारी कहानी चल रही है। अब इसकी वजह से हुआ क्या है, कच्चा तेल बढ़ गया, जो कल $84 तक चला गया था, वो वापस से आज $87 बैरल्स पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी तक दोबारा कोई फ्रेश अटैक की अपडेट नहीं है। रात में अगर नहीं आती तो कल कच्चा तेल वापस से नीचे आने के चांसेस पूरे हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।